हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट फॉर हैंड फीडिंग। व्यूअर्स, लोधी बर्ड्स चैनल में हैंड फीड बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीड है और नहायत ही सस्ती और अच्छी फीड है। अब मसला ये था कि उसको बर्ड्स को खिलाया कैसे जाए। मार्केट में बहुत सारी फीडें अवेलेबल हैं, महंगी तरीन फीडें मौजूद हैं, मगर हमें कोशिश ये करनी होती है कि फीड सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। लिहाजा वो फीड उसमें आपने देखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस फीड को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कॉकटेल है, लवबर्ड है, फिशर है, जावा है, बजरी है, इनको फीड कैसे करानी है। अगर वो किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या उनके माँ बाप उनको नहीं खिला रहे हैं, तो यकीनी बात है उनको भूखा तो नहीं मारेंगे, उनको हमने कुछ ना कुछ तो खिलाना है। अब खिलाने के लिए हमें फीड भी चाहिए, और जब फीड चाहिए तो वो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ और यकीनन आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरी लोधी बर्ड्स चैनल की एक खसूसियत रही है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो सस्ती हों और अच्छी भी हों, और वो चीज़ें हों जो मैं खुद भी फार्म हाउस में यूज़ कर रहा हूँ। तो लिहाजा वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से मौजूद हैं। हैंड फीड जो मैंने बनाकर आपको दिखाई भी है वीडियोज़ में, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आपने कोशिश ये करनी है कि ये स्पून के ज़रिए खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इस सिलसिले में आपने देखा मैंने बर्ड्स को ज़्यादातर कोशिश ये की है कि स्पून से खिलाऊं। उसमें टाइम थोड़ा ज़रूर लगता है, मगर वो जब उसको खाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत ये कि मैं कोई और तरीक़ेकार इस्तेमाल करूं। लेकिन अगर बर्ड बीमार है और किसी वजह से वो खा ही नहीं पा रहा है, फिर हमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ज़रूरी करना पड़ता है। तो वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं 50 ml की एक सिरिंज है, ये आप अच्छी क्वालिटी की परचेज़ कर लें। और देखना ये कि इसमें आप फ्रंट नोट कर लें, ये बारीक है, ये मुख्तलिफ टाइप की आती हैं, एक इस टाइप की भी है, ये 60 ml की है, और इसका फ्रंट आप देख लें, ये उससे मुख्तलिफ है। ये हम यूज़ करते हैं बड़े बर्ड्स के लिए, चाहे वो कॉकटेल हो या लवबर्ड हो या अदरवाइज़ दूसरा जो भी कोई बर्ड हो उसके लिए। ये जो आप सिरिंज देख रहे हैं इसकी नोक भी छोटी है तो ये 50 ml की, मगर ये है छोटे बच्चों के लिए, खा वो जावा हो, बजरी हो या लवबर्ड के बच्चे हों, उनको अगर आपने सिरिंज के थ्रू देना है तो आप ये सिरिंज यूज़ करेंगे। इसके साथ आपने करना ये है, ये आप देख लें, ये किसी अच्छे मेडिकल स्टोर में जो हॉस्पिटल के करीब होगा उसमें ये आपको बआसानी मिल जाएंगी निपल। ये बड़ी ट्यूब होती है जो कि अमूमन नाक के थ्रू मैदे में डाली जाती हैं और ये छोटे बच्चों के ही लिए काम में आती हैं। आपने ये परचेज़ करेंगे, ये साइज़ तो बहुत लंबा होता है इसका, मगर आपने इसको कटिंग करनी है, वो मैं भी साइज़ भी आपको बता देता हूँ। ये आपने कट करने के बाद इस तरह से आप इसको फिट कर लेंगे। ये अब देख लें, ये ट्यूब स्मॉल साइज़ की है
और ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। ये आपने जितनी भी फीड इसमें रखी हुई होगी आपने उसके हलक में उतार देना है और ये साइज इतना है कि ये उसके पोटे में दाखिल हो जाएगी। इस तरह से ये फीड आपने उसके पोटे में दाखिल कर देनी है। व्यूअर, ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब, ये काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। इसको आपने ये साइज़ देख लें, मैं आपको बाकायदा पैमाइश करके दिखा रहा हूँ। ये 2 इंच से छोटा साइज़ है, यानी कि 1.25 इंच। आपने कोशिश करनी है 1.25 इंच की काट कर अपने पास रख लेंगे। इससे ज़्यादा लेंथ ना हो, इससे ज़्यादा लेंथ होगी तो वो उसके पोटे को डैमेज भी कर सकता है, और उससे अगर छोटी होगी तो यकीनी बात है कि वो उसके पोटे में प्रॉपर दाखिल नहीं होगी और ग़िज़ा जो है उसकी हलक में ही रह जाएगी, जिससे कि नुकसान होने का अंदेशा है। व्यूअर, ये देख लें, ये 60 ml की सिरिंज है। ये अच्छी क्वालिटी की सिरिंज है। आप इसका फ्रंट देख लें, ये उस सिरिंज की निस्बत मुख्तलिफ है, और ये जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं ये बड़े बर्थ के लिए हैं। इसकी नोज़ल भी आप देख लें, ये इसका साइज़ भी उसकी निस्बत बड़ा है और इसकी मोटाई भी उससे ज़्यादा है। ये ट्यूब जो इस्तेमाल की जाती है ये कॉकटेल, लव बर्ड, फिशर वगैरह जो भी मतलब बड़े बर्ड्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। मसला वही होता है इसके साइज़ का। असल जो प्रॉब्लम आती है कि साइज़ कितना होना चाहिए, इसके ऊपर हमने बाकायदा रिसर्च की है और जो मेरे साथी डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी डिस्कस हुई, और फिर बाकायदा हमने बर्ड्स के हलक में डालकर उसकी पैमाइश की कि एक्चुअली इसकी लेंथ होनी कितनी चाहिए, कि कोई भी शख्स अगर हैंड फीड कराए तो उसका बर्ड्स का पोटा डैमेज ना हो और प्रॉपर तरीके से उसको वो हैंड फीड करा दें। अगर ये बड़ी होगी तो लाजमी बात है उसका पोटे को डैमेज करेगी, और अगर छोटी होगी तो हलक तक रहेगा जो भी आपने फीड कराया। ये भी पॉसिबल है कि उसकी सांस की नाली में दाखिल हो जाए और इस तरह से उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके साइज़ की बाकायदा कैलकुलेशन की गई कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्केट में जो मिलेगी आपको मेडिकल स्टोर से काफ़ी लंबी लेंथ होती है और बहुत ही अच्छी कैटेगरी की है। ये पूरी इसकी जो ट्यूब है तकरीबन आपको 100 रुपए की मिलेगी, और ये जो सिरिंज आप देख रहे हैं ये तकरीबन 50 रुपीज़ की है और अच्छी क्वालिटी की है। इस तरह से ये समझ लें आपका एक सेट 150 रुपये में तैयार हो गया, जबकि मार्केट से बने बनाए अगर हम परचेज़ करते हैं इनके, वो काफ़ी कास्टली हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि इतने कास्टली परचेज़ करें, हमारा ये काम माशाल्लाह बेहतरीन कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो मैं बार बार आपको नोट करा रहा हूँ कि इसका साइज़, अब मैं आपको इसके साइज़ की पैमाइश करके भी दिखा दूँ कि आप देखें ये इंची टेप आपके सामने है और इसको मैं साइज़ आपके सामने रखता हूँ। ये आप देख लें ये पूरा 2 इंच है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी ट्यूब वो भी मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, जो कि छोटे बच्चों के लिए थी। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आप देख लें तकरीबन 2 से कम है, ये तकरीबन 1.25 है, और ये सारे साइज़ कैलकुलेट किए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है और ये पूरे 2 इंच है इसकी जो लेंथ है। अब फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं अपने फार्म हाउस से
एक कॉकटेल का ले आया था। उसका पेट तो माशाल्लाह भरा हुआ है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने उसके मुंह में किस तरह से दाखिल करनी है। नाज़रीन, ये जो कॉकटेल मैं फार्म हाउस से ले आया था सिर्फ आपको ये चेक कराने के लिए, ताकि आप देख लें कि इसको आपने किस तरह से निडल इसके मुंह में डालनी है। ये देखें, मुंह जैसे ही खोलता है, इसका प्लास्टिक इस टाइप का है कि इसके काटने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपने लेफ़्ट एंड राइट साइड से आपने ये जैसे ही मुंह खोले आपने इसको हलक में उतार देनी है। ये देखें, ये आपने इसके हलक में उतार दें। और ये आप साइज़ नोट कर लें। मैं इसको फीड नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ साइज़ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि वो जो 2 इंच मैंने दिखाई थी इसके हलक से इसके पोटे तक यहाँ पहुँच चुकी है। ये आप नोट कर लें। यकीनन आप समझ गए होंगे। और ये इसके साथ बाकायदा से इस तरह से लगाई जाती है। और जितनी भी इसको आपने फीड खिलानी है बड़े आराम से फीड खिला सकते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ और नोट कर लें कि ये बाज़ दफ़ा हार्ड हो जाता है और इसमें सही तरह से फीड नहीं, सिरिंज में सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करता। इसके लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म का ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको वाज़ह तौर पर बता दूं कि इसमें अगर आप ऑयल यूज़ करें सिर्फ़ और सिर्फ जैतून का ऑयल, यानी जैतून ऑयल, वो आप इसके चारों तरफ लगा लेंगे तो ये इसमें आसानी से दाखिल होगा और जो भी आपने फीड इसको करानी है वो हो जाएगी। जैतून का ऑयल इनको नुकसान नहीं देता, अदरवाइज़ कोई और अगर ऑयल आप यूज़ करते हैं तो पॉसिबल है वो उनको नुकसान भी दे जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये ऑयल उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब ये हार्ड हो जाए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी कोशिश यही है और मज़ीद रहेगी कि इस लोधी बर्ड चैनल के थ्रू आपको अच्छी से अच्छी मुफीद बातें पता चलती रहें, ताकि आप अपने बर्ड्स को सेहतमंद रखें और आप भी खुश व खुर्रम रहें। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो फ्राइडे या सैटरडे को मैं अपलोड कर दिया करूं, ताकि आप भी उसको प्रॉपर वॉच कर लें। और कोशिश यही करनी है कि जब वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और कोशिश करें सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने की कोशिश क्या करें, क्योंकि वीडियो जब मेहनत से आपके लिए तैयार की जाती है तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें और उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर कोई अच्छी सजेशन आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे ज़रूर दिया कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसमें आप ज़रूर कमेंट दें और मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको रोज़ाना तो नहीं, अलबत्ता दूसरे तीसरे दिन जब भी मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ तो सबको एक साथ जवाब दे देता हूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।